कटरा से मथवार तक जाने वाली रोड का निरीक्षण श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा के विधायक बलदेव राज शर्मा द्वारा किया गया। ये रोड देवा माई से ओली मंदिर से होते हुए मथवार तक जाता है, जिस पर बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग प्रतिदिन सफर करते हैं। लेकिन बरसात के कारण ये मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके चलते ग्रामीण लोगों को काफी परेशानी आ रही है। इस परेशानी को देखते हुए आज श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा के विधायक बलदेव राज शर्मा ने पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ मार्ग का निरीक्षण किया और मौके पर ही अपने सीडीएफ से 3 लाख रुपए जारी किए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस मार्ग को 10 दिन के भीतर ही अस्थायी रूप से चालू किया जाए। कटरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपको पता नहीं कहां से पता चला तो आप इस मौके पे यहाँ पे पहुंचे ताकि कि सरदस जाके रिपोर्टिंग कर सके। मैं तो आज डिपार्टमेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, ईरा को भी खास तौर पर और पीडब्ल्यूडी कटरा को भी देना चाहता हूँ। थोड़ा सा कहीं हम पीछे रह गए। जब बारिशें हुई तो सरकार की तरफ से ये था कि परमानेंट और टेम्परेरी रिस्टोरेशन के लिए डिपार्टमेंट काम करें जो रोडें हैं। अनफॉर्चुनेट ये हो गया कि ये रोड ना तो टेम्परेरी रिस्टोरेशन में आई ना परमानेंट में आई, और उसमें जो असली बात मुझे आज पता चला है वो ये थी कि ये रोड ईरा ने बना। ईरा जो है वो अपना काम बंद कर चुकी है और ईरा की जो मतलब पीरियड था कंट्रैक्टर का वो पिछले मार्च महीने से खत्म हो चुका था, और जब खत्म हो चुका था तो रोड जो थी ईरा के पास थी, ये हैंडओवर नहीं हुई थी पीडब्ल्यू कटरा के पास। ये अगर हैंडओवर होती, मैंने जैसे पीछे एक्शन साहब से बात की है, तो वो इसके लिए काम करते टेम्परेरी रिस्टोरेशन का भी और परमानेंट रिस्टोरेशन का भी। और जो आज आप देख रहे हैं इसकी टेम्परेरी रिस्टोरेशन के लिए मैंने आज डिपार्टमेंट को कह दिया है कि मोटे तौर पे आपको मैं 3 लाख रुपया कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड से दे रहा हूँ। अगर वो भी कम पड़ेंगे तो फिर और भी दे सकते हैं ताकि कि फौरी तौर पे ये रोड खुले। ये क्यों खुले? ये इसलिए खुले कि ये 2 धार्मिक स्थलों को जोड़ती है, माता वैष्णो देवी को और मथुआर वाला बाबा जी की गद्दी को जो जोड़ती है। और जो लोग वैष्णो देवी के दर्शन को आते हैं पीक सीजन पे, एवरेज 3 से लेके 4,000 लोग जो है वो जो देवा माई भी जाते हैं, जो वैष्णो देवी भी जाते हैं और वो मथुआर वाले मंदिर भी जाते हैं। और उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो ये एक रोजगार के लिए एक पाइपलाइन है इस इलाके की सारी की सारी। यहाँ से पिट्ठू हो, घोड़े वाला हो, मजदूर हो, पालकी वाला हो, दुकान पे मेरे होटल पे काम करने वाला हो, यहाँ से कम इस इलाके के कम से कम जो कटरा में काम लोग करते हैं वो 10,000 लोग, और ये 10,000 लोगों की पाइपलाइन। और इसको दुरुस्त करना फौरी तौर पे मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ बाबा जी मथुआर वाले को, जिन्होंने बहुत बारी प्रयास करने के बाद उन्होंने अपने तौर पे ये जो थोड़ा सा काम आप देख रहे हैं ना कि अगर ये किसी डिपार्टमेंट के पास नहीं तो ये 2.5 किलोमीटर खुली कैसे। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने प्रयास से ये रोड खड़वाई, और जब मेरे नोटिस में आया तो मैं इसका परमानेंट लॉस करने के लिए कि टेम्पररी तौर पर तो मैं इसको कंस्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड से खुलवाऊं और परमानेंट रिस्टोरेशन के लिए, और मैं मोटे तौर पर देख रहा था अगर इसकी परमानेंट रिस्टोरेशन की बात की जाएगी, डीपीआर करी जाएगी तो डिपार्टमेंट की इस बात को मानेंगे ये करोड़ों का काम है, ये करोड़ों का काम है। हाँ, है ना। और मैं इसके लिए पूरा कोशिश करूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट से वो पैसे मिले और सेंट्रल सरकार से भी हो सके तो उनको भी जाके अगर कहना पड़ेगा तो इसको परमानेंट रिस्टोरेशन करना बहुत लाजमी है। तो रिस्टोरेशन के लिए तो मेरे से बढ़िया ये है कि डिपार्टमेंट्स के लोग मेरे साथ खड़े हैं, मैं इनको पैसे जारी आज ही कर, और मुझे ये लगता है कि ये ओन करें इस बात को। कितने दिन में ये रिस्टोरेशन हो जाएगी? एक इनका ये कहना है कि 10 दिन के अंदर अंदर हम इसको मतलब कि टेम्परेरी रिस्टोरेशन के यहाँ से गाड़ी जो है कम से कम, गाड़ी का मतलब ये हुआ कि आपकी बड़ी गाड़ी भी चले, बड़ी भी चले, छोटी गाड़ी भी चले, मेटाडोर भी चले, वो मंदिर तक, वहां तक ओली मंदिर से लेके वहां आगे मथुआर तक वो चले। और मुझे पूरा यकीन है, और मैं आपके माध्यम से एक धन्यवाद देना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट रियासी रिस्टोरेशन में जो अब आपदा हुई है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो बिजली का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ब्लॉक का डिपार्टमेंट हो, ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये नंबर 1 पे फिगर करता है। इन्होंने जिस तरीके से काम किया है डिपार्टमेंट्स ने, मैं आपके माध्यम से आज तीनों डिपार्टमेंट्स को, बाकी वालों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो काम इन्होंने टाइम से पहले मतलब कि रिस्टोरेशन का किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ।